सोचिए कि किसी के पास बहुत शक्ति है, लेकिन वो अपनी पहचान किसी को बता नहीं सकता। आज हम महाभारत की एक ऐसी ही जबरदस्त कहानी पर बात करेंगे। ये कहानी है कर्तव्य की, बलिदान की और उन नायकों की जो गुमनामी में जी रहे थे। और यही सवाल, बिल्कुल यही सवाल इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। आखिर एक नायक का असली कर्तव्य क्या होता है, खासकर तब जब उसे अपनी पहचान छिपानी पड़ रही हो। चलिए इसी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो इस कहानी के हीरो हैं पांडव भाई और उनकी माँ कुंती। अब ये कोई आम लोग नहीं है, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली राज परिवार से हैं। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, हालात कुछ ऐसे बने कि उन्हें अपनी पहचान छिपाकर गरीब ब्राह्मणों का भेष लेकर भिक्षा मांगकर गुजारा करना पड़ रहा है। जरा सोचिए इस सिचुएशन के बारे में। जो राजकुमार कभी महलों में रहते थे, वो आज गलियों में भिक्षा मांग रहे हैं। अपनी असली ताकत, अपनी असली पहचान, सब कुछ दुनिया से छिपाकर। लेकिन उनकी ये जो गुमनामी वाली शांति थी ना, वो ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। बहुत जल्द एक ऐसा संकट सामने आया जिसने उनकी इस छिपी हुई जिंदगी में जैसे भूचाल ही ला दिया। यहाँ एक चीज बिल्कुल साफ दिखती है कि जो लीडरशिप थी वो पूरी तरह से फेल हो चुकी थी। शहर का राजा तो पहले ही भाग खड़ा हुआ था और उसने अपनी प्रजा को एक राक्षस के भरोसे छोड़ दिया था। जरा अंदाजा लगाइए उस शहर का, जहां हर हफ्ते एक परिवार को अपने घर से किसी एक सदस्य को मौत के मुंह में भेजना पड़ता था। और इस बार ये भयानक किस्मत उसी ब्राह्मण परिवार पर आन पड़ी थी जिसने पांडवों को अपने यहाँ पनाह दी थी। और इसी संकट के बीच हमारे इन छिपे हुए नायकों के असली चरित्र की, उनके कैरेक्टर की परीक्षा होती है। अब सवाल सिर्फ जान बचाने का नहीं था, बल्कि सवाल था कर्तव्य का। उस घर में एकदम मातम का माहौल छा जाता है। परिवार का हर सदस्य, पिता, माँ, बेटी, सब एक दूसरे को बचाने के लिए अपनी जान देने को तैयार हैं। जैसा कि पिता कहते भी हैं कि ये उनका कर्तव्य है। और ठीक तभी कुंती आगे आती हैं और वो इस पूरी सिचुएशन को एक बिल्कुल नया मोड़ दे देती हैं। वो कहती हैं कि ये सिर्फ उस परिवार की परेशानी नहीं है, बल्कि मेहमान होने के नाते ये उनका कर्तव्य है कि वो अपने मेजबान की रक्षा करें। युधिष्ठिर भी कर्तव्य की इस बात से सहमत तो हैं, लेकिन उनका मानना है कि सबसे बड़ा भाई और भविष्य का राजा होने के नाते ये जिम्मेदारी उनकी बनती है। वो अपने किसी छोटे भाई को खतरे में कैसे डाल सकते हैं? और फिर भीम सामने आते हैं अपने एक बड़े ही अनोखे तर्क के साथ। उनका कहना है कि उनकी जो ये ताकत है वो उनके भाइयों के हिस्से के भोजन से ही बनी है। तो अगर भोजन के आधे हिस्से पर उनका अधिकार है, तो फिर आधे खतरे पर भी तो उनका ही अधिकार होना चाहिए। तो जब फैसला हो गया, तो भीम का उस राक्षस का सामना करने का जो तरीका था वो बिल्कुल भी आम नहीं था। भीम का आत्मविश्वास देखिए, मतलब एक अलग ही लेवल पर था। वो गाड़ी को खींचकर राक्षस की गुफा तक ले जाते हैं और वहां पहुंचकर बड़े आराम से बैठकर खुद ही वो सारा भोजन खाने लगते हैं। अब इसके बाद जो हुआ वो एक जबरदस्त लड़ाई थी। गुस्से से आग बबूला बकासुर ने भीम पर हमला तो किया, लेकिन भीम की ताकत के आगे वो टिक नहीं पाया और देखते ही देखते भीम ने उसे मार गिराया और उस शहर को हमेशा के लिए उसके आतंक से आजाद कर दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। शहर तो आजाद हो गया, लेकिन इस बहादुरी का जो अंत हुआ वो बड़ा ही अनपेक्षित था, किसी ने सोचा नहीं था। जैसे ही लोगों को बकासुर का शव मिला, सारे नगरवासी उस मेहमान का शुक्रिया अदा करने और जश्न मनाने के लिए उस ब्राह्मण के घर की ओर दौड़ पड़े जिसने उन सबको बचाया था। लेकिन जब शहर के लोग जश्न मनाने के लिए ब्राह्मण के घर पहुंचे, तो उन्हें पता चला कि उनके नायक जा चुके थे, बिना कुछ कहे, बिना किसी सम्मान का इंतजार किए। तो सवाल उठता है कि वो क्यों चले गए? दरअसल उनका जाना उनकी रणनीति का हिस्सा था। उनका मकसद नायक बनना नहीं था, बल्कि छिपे रहना था। अगर वो वहां रुकते तो उनकी पहचान सबके सामने आ जाती और उनका जो असली बड़ा मिशन था वो खतरे में पड़ जाता। और यहीं पर यह कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब किसी के पास मदद करने की शक्ति हो, तो क्या पहचान और वाहवाही सच में कोई मायने रखते हैं, या फिर सच्चा कर्तव्य हमेशा गुमनामी रहता है?